ये मैं जानना चाहूँगा कि सुंदस फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरह से पेरेंट्स को, बच्चों को कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि सुंदस फाउंडेशन में हम थैलेसीमिया और ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसको हम लोग वहाँ पे टेकअप करते हैं। उसमें ज़्यादातर हमारा फोकस थैलेसीमिया पे है, क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसमें ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट अगर दुनिया में आ गया है थैलेसीमिया मेजर के साथ, तो वो फॉर लाइफ ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है, यानी उसको हर 10 से 15 रोज़ के बाद एक बोतल खून की लगेगी, तो उसके मज़ीद 10 से 15 दिन जो हैं वो गुजरेंगे। जहाँ तक बात है पेरेंट्स की, जिस वक्त डिज़ीज़ उनके बच्चे को डायग्नोज होती है तो वो एक बहुत मुश्किल मरहला होता है जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आपका ये जो बच्चा है ये सारी ज़िंदगी दूसरों के खून के ऊपर ज़िंदा रहेगा। हर 2 हफ्ते के बाद आपको उसको एक थैलेसीमिया सेंटर में लेकर आना है जहां उसको खून का इंतकाल किया जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो बच्चा अल्टीमेटली, उसकी बॉडी में एबिलिटी नहीं है कि वो नॉर्मल ब्लड बना सके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपका बच्चा जान से भी जा सकता है। तो पेरेंट्स के लिए वो वाला टाइम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक फाउंडेशन, एक ऐसा इदारा जहाँ पर उनको ब्लड की फैसिलिटी भी मिल जानी है, ब्लड अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साफ़ और सेहतमंद खून मिल जाएगा, और इसके साथ साथ वो तमाम अद्वियात जो कि इंतहाई एक कॉस्टली सॉर्ट ऑफ फेयर है, जो बाज़ार से वो परचेज़ करें तो शायद उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं, वो भी उनको अंडर वन रूफ सुंदस फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो फॉर सम रीज़न ये एक डिफ़िकल्टी पेरेंट्स के लिए रह जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरीके से वो एक रूटीन बनती है और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होती हैं, बच्चा पलता बढ़ता फूलता नज़र आता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। और अल्टीमेटली एक अच्छे थैलेसीमिया सेंटर या पर्पस बिल्ड थैलेसीमिया सेंटर के अंदर पेशेंट अगर रेगुलरली आ रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आज वो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो सोसाइटी के ऊपर बर्डन नहीं बल्कि सोसाइटी को सर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ा रीज़न थैलेसीमिया होने का वो क्या है? उस हवाले से क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? उसको अगर हमें रोकना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सिंस इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ्यूज़ होता है, और बात जो करने वाली है वो ये है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूरी कर देना चाहिए। ठीक है। बिकॉज ये डिजीज़ इवॉल्व हुई थी साइप्रस से, ईरान से, आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मैरिज रजिस्टर करवाने से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया। अगर आप वो टेस्ट नहीं करवाते तो वो आपकी शादी को रजिस्टर ही नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ये वाली अनफॉर्चुनेटली अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है, लेजिस्लेशंस नहीं है, हम भी लेकर गए हैं, लेकिन उसकी उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन है। अगर एक थैलेसीमिया का कैरियर एक फैमिली में मौजूद है, इसका मतलब है मल्टीपल कैरियर हैं। इसको जानते हुए भी हम कहते हैं कि हमने अपने ताया के बच्चे से या फूफू के बच्चे से शादी करनी है, और वो फिर इस तरीके से कैरियर से शादी होती जाती है, और इस तरह के बच्चे जो हैं वो आते जाते हैं। ठीक हो गया। और जिस तरह से डॉक्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि कज़न मैरिज भी अगर हमने करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए पहले टेस्ट भी होने चाहिए। जिस तरह के भी केसेस हों, जिस तरह से दूसरे ममालिक में लेजिस्लेशन इन हवाले से की जाती है, कवानीन वहाँ पर मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर हम करवाएंगे तो ही शायद इस मसले से हम बच पाएंगे और अपने जो बच्चे हैं उन्हें सेव कर सकेंगे।